चलिए आगे सब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। टुडे आवर एम ऑफ द लेक्चर इज टू कंप्लीट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। आज के लेक्चर में हम बात किसकी कर रहे हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीज और ये हमारे कैसे काम करते हैं। अच्छा, इथेनॉल यानी कि कौन सा ग्रुप है? लास्ट में OL लग रहा है, दैट मींस इट इज एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप में इथेन यानी कि 2 कार्बन्स, तो इट विल बी C हाइड्रोजन, अनदर C, और जो हमारा लास्ट होगा देयर विल बी OH। इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं C2H5OH। इथेनोइक एसिड की बात करते हैं तो इथेनोइक एसिड में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, इन इथेनोइक एसिड आवर फंक्शनल ग्रुप इज COOH, और हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। क्लियर हो गई है बात हमारी यहां तक? जो हमारे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड है उनका हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है। जो इथेनॉल होता है वो बिलोंग करता है हमारा एल्कोहल ग्रुप को, एंड जो इथेनोइक एसिड होता है वो बिलोंग करता है अवर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ स्टार्टिंग विद देयर प्रॉपर्टीज कि हमारी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इथेनॉल को लेके। जो हमारी सबसे पहली बात है दैट इज विद इथेनॉल। इथेनॉल जनरली बच्चा क्या सोचता है? इथेनॉल का नाम सुनते ही अल्कोहल, और अल्कोहल को सुनते ही वो हम जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, कंज्यूम करते हैं लोग, उसको सुन लेते हैं। जो इथेनॉल होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड इन मेडिसिन पर्पस। कई सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, पेंट इंडस्ट्रीज, वो भी इथेनॉल को यूज करती हैं, बट जो हमारा बेसिक पर्पस है वो है अल्कोहल का। जो इथेनॉल है हम उसको मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, और लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट मीन्स इथेनॉल अगर हम इसका कंजम्पशन करें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डाउन करता है, ओनली लिटिल अमाउंट। हमारे पास जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें यही दिक्कत आई कि इथेनॉल हमारा फैक्ट्री में यूज हो रहा था। अब जो वर्कर्स थे वो उन इथेनॉल को क्या करते थे? वो उसको यूज करते थे टू कंज्यूम। अब वर्कर्स उसको कंज्यूम करने लगे तो क्या हुआ? अब भाई फैक्ट्री वालों का तो नुकसान हो रहा है, जो उनके पास रिएक्टेंट आ रहा है, रिएजेंट आ रहा है, वो तो खत्म होते जा रहा है, प्रोडक्ट इतना बन नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्वेंट किया डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल मींस इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। जो हमारे पास इथेनॉल होता है उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत अमाउंट मीथेनॉल का ऐड करा, और मीथेनॉल का कंजम्पशन इज पॉइजनस। इट एक्ट एज अ पॉइजन टू ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बीइंग इसको कंज्यूम करे तो उनके लिए एक पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि मीथेनॉल की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा अलग है इथेनॉल से। दोनों है OH ग्रुप, बट इथेनॉल का अगर हम कंजम्पशन करें थोड़ा बहुत ड्रंकनेस हो जाती है, बट मिथेनॉल के कंजम्पशन होने से हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मिथेनॉल का कंजम्पशन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मिथेनॉल हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लिटिल अमाउंट में किया थोड़ी बहुत हेल्थ को दिक्कत आएगी, थोड़ा और अमाउंट में किया तो हेल्थ को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सिमिलरली विद द इथेनॉल, बट इथेनॉल का जो हमारा इफेक्टिव रेट है वो मिथेनॉल से कम होता है। तो फैक्ट्रीज ने क्या किया? उन्होंने इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी यूज करना स्टार्ट किया। अब मिथेनॉल इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो फिर उसके बाद जितने भी एजेंसी थी, जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने उसका कंजम्पशन थोड़ा कम किया। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम अपने इथेनॉल की। सो जो इथेनॉल है उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, हम इसका पहले बात करते हैं एसिडिक नेचर के बारे में। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। इट इज अ गुड सॉल्वेंट। अगर हमारे पास इथेनॉल की बात करें, एक्ट एज अ लिक्विड स्टेट। सॉल्वेंट होता है, इट एक्ट एज अ लिक्विड स्टेट, एंड ये अपने जैसे ही कंपाउंड को डिसॉल्व करने में कैपेबल होता है। इथेनॉल अपने ही जैसे कंपाउंड, यानी कि हमारे पास डिसॉल्विंग का एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व्स
लाइक किसको डिसॉल्व करता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एंड अनलाइक डू नॉट डिसॉल्व, डज नॉट डिसॉल्व। अनलाइक कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो इथेनॉल है वो अपने ही जैसे कंपाउंड को मिक्स करेगा, कार्बन कंपाउंड इथेनॉल में मिक्स हो जाते हैं, पर जैसे जैसे हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास बढ़ता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी हमारी कम होती जाती है। तो हम इथेनॉल की बात कर रहे थे। इथेनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इथेनॉल whenever react with a sodium it form C2H5ONA. C2H5ONA means हमारे पास सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, यहां पे सोडियम सॉल्ट बना, और प्लस देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये प्रॉपर्टी आपको कुछ मिलती जुलती समझ में आ रही होगी। हमने चैप्टर पढ़ा था एसिड एंड बेस, उसमें हमने पढ़ा था एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हमें पता चला जो इथेनॉल का बिहेवियर है डेट इज एसिडिक इन बिहेवियर। क्लियर? अगर हम इसको और कैसे चेक कर सकते हैं, हमने इथेनॉल लिया और इथेनॉल को हमने रिएक्ट करवाया विद NaOH डेट इज अ बेस। तो क्या रिएक्शन आई? C2H5ONA, again there is a formation of salt plus H2O is released. So in reaction से पता चला that ethanol is acidic in nature. इथेनॉल कैसा नेचर है इसका? इथेनॉल का नेचर है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कितना एसिड है कितना कम एसिडिक है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट इथेनॉल का नेचर कैसा है? इट इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक की। तो कार्बोक्सिलिक का तो सबको पता है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके तो नाम में ही है, कार्बोक्सिलिक नहीं सॉरी इथेनोइक एसिड, उसके तो नाम में ही है कि जो हमारे पास इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसका नेचर कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। एल्काइल ग्रुप कार्बन, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अगर मैं कोई सी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, इथेनॉल का इथेनोइक की हमने बात ही करी थी, इट इज CH3COOOH होता है। अब इसकी रिएक्शन कैसे पता चली कि ये कौन कौन सी रिएक्शन इसे सपोर्ट करती हैं? हमने इथेनोइक एसिड लिया, इथेनोइक एसिड को वी रिएक्ट विद Na, सेम रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या पता चला कि यहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस H2 गैस इज रिलीज। दैट मींस हम रिएक्शन को कंपेयर करते हैं विद एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस। तो यहां से पता चला कि हमारे पास जो CH3COOH है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। हमने एक दूसरी रिएक्शन और ली, वी टुक इथेनोइक एसिड एंड वी एड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन इट। सो रिएक्शन में जब रिएक्शन कंप्लीट हुई हमें क्या पता चला? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस H2O इज रिलीज्ड। इसको हमने कंपेयर करा विद एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इन रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया? that our ethanoic acid is acting as acidic in nature। इसका तो नाम में ही था इथेनोइक एसिड, इसका नेचर कैसा था हमारा? एसिडिक इन नेचर, जबकि हमारा इथेनॉल का भी एसिडिक था। फिर हमने इसकी रिएक्शन करी विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की, CH3COOH, हमने लिया Na2CO3। क्लियर? तो हमारे पास क्या बना? अगेन यहां पर CH3COONA बना प्लस CO2 गैस रिलीज हुई। ये कौन सी रिएक्शन है? हमने एसिड एंड मेटल में उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस H2O भी निकलेगा प्लस वाटर प्लस CO2 गैस इज रिलीज्ड।
CO2 गैस रिलीज होती है इसमें विद जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो यहां से इन्होंने एसिडिक प्रॉपर्टी की, हमारे पास एसिडिक बिहेवियर की भी ये प्रॉपर्टी शो करी। सिमिलरली टू इथेनॉल, इथेनोइक एसिड भी हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है, गुड सॉल्वेंट, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक की। बट इसके पास एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो इथेनॉल का कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड। जो हमारे पास इथेनॉल है इसका कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। 10th क्लास के बच्चे ध्यान से देखेंगे, इथेनॉल का जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड। और जो इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब जैसे ही विंटर्स आती हैं तो विंटर्स के आते ही क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर हमारा फॉल होगा, विथ फॉल इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीज होने की वजह से क्या होता है, फ्रीज होने की वजह से इसका दूसरा नाम आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पेपर में पूछा जाता है why ethanoic acid is called glacial acetic acid? The reason behind the same is कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है वो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वो फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम आता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर हो गई बात। वाटर में सोल्युबिलिटी की बात करें, दोनों इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड दे बोथ आर गुड सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है और उसकी वजह से वो सोल्यूबल होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो आप सीनियर क्लास में 11th में पढ़ेंगे। क्लियर, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। Do revise the chapter from NCERT and learn all the equations and the examples given in NCERT. NCERT book is must for scoring good marks in board. Thank you.